सर्वेभ्यो नमो नमः। महाकवि भास द्वारा रचित चारुदत्त नाटक को हम पिछले कई दिनों से पढ़ रहे हैं, जो 4 अंकों में विभक्त हैं। सर्वप्रथम संस्कृत साहित्य में कवियों के द्वारा नांदी की स्थापना की जाती है। नांदी अर्थात किसी देवता, ब्राह्मण या किसी नृपति की स्तुति विशेष होती है। तो इसमें महाकवि भास जो है चारुदत्त के आरंभ में भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं और उसके पश्चात सूत्रधार का प्रवेश होता है और सूत्रधार किसी कार्य विशेष से घर से निकलता है, परंतु भूख के कारण वापिस आ जाता है और मार्ग में उसे अनेक प्रकार के धार्मिक लोग, व्रतधारी लोग दिखाई देते हैं और मानो उसे प्रतीत हो रहा है कि मानो कोई विशेष प्रयोजन से लोग इधर से उधर भ्रमण कर रहे हैं और वह घर जाकर पता लगाना चाहता है कि क्या कोई भोजन की व्यवस्था की गई है। घर प्रवेश करके नटी उसे कहती है कि मैंने अभी रूपपति नाम का व्रत रखा है और आप इसमें मेरे सहायक बने और हमारे सदृश किसी ब्राह्मण को बुलाकर लाएं। और फिर हमने पढ़ा कि सूत्रधार जो है मन में विचार करता है कि मैं अपने सदृश्य, हमारे सदृश्य किसी दरिद्र ब्राह्मण को कहाँ से ढूंढूं। तभी उसे चारुदत्त का जो मित्र है विदूषक, वह दिखाई देता है और उसको वह भोजन के लिए निमंत्रण देता है, किंतु विदूषक उसके निमंत्रण को स्वीकार नहीं करता है। सूत्रधार उसे बताता है कि भोजन में क्या क्या है हमारे, तो तथापि वह फिर भी इसको स्वीकार नहीं करता। अब आगे की कहानी हम पढ़ेंगे। सूत्रधार कहता है, सूत्रधार निष्क्रांत निकल जाता है। अन्य मन्यम निमंत्रितु तावत भवान, आप किसी अन्य को निमंत्रण दे दीजिए। ऐसा कौन कह रहा है? विदूषक, जिसका नाम मैत्रेय है, और वह सूत्रधार को कह रहा है कि आप किसी अन्य को निमंत्रण दे दीजिए। अरिक्तस्तावदहम, मैं खाली नहीं हूँ। ननु भनाम्यः मरिक्तक इति, मैं फिर से कहता हूँ, भनाम्य माने कहता हूँ, अरिक्तक मैं खाली नहीं हूँ, मैं व्यस्त हूँ। किम भणसि संपन्नमशन्मशितव्य भविष्यतीति, कि क्या कहते हो आप कि समृद्ध भोजन खाने को मिलेगा। अहम पुनर्जानामि, मैं जानता हूँ। अधिक मधुरस्य आम्रस्त अयोग्यतया अस्ति न भक्ष्यत इति, अधिक मधुरता की समता में आम्रस्त आम की अयोग्यतया, कोई अस्थि का अर्थ है आम की अस्थि यानी गुठली का सेवन नहीं करता। ये आपकी सूक्ति है जो प्रायशः आपको परीक्षा पत्र में आ जाती है कि अधिक मधुरस्य, अधिक मीठे आम की समता में कोई उसकी गुठली का सेवन नहीं करता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि सूत्रधार द्वारा बार बार आग्रह किए जाने पर मैत्रेय कहता है आम की अधिक मीठा होने से कोई उसकी गुठली को नहीं खाता है, अपितु फेंक देता है। मैं व्यस्त हूँ और तुम्हारे द्वारा किसी भी प्रकार के दिए गए लोभ के आकर्षण से आकृष्ट नहीं होऊंगा। तुम्हारा यह प्रयास व्यर्थ है, इसीलिए मुझे भोजन का लालच ना देते हुए किसी अन्य को बुला लो जो दरिद्र भी हो और जो व्यस्त ना हो। किमिदानीम मामूल लाल्योल लाल्य भनसी, मुझे बार बार क्यों लुभा लुभा कर ऐसा कह रहे हो। भनामी व्यापृत इति, कह तो दिया है कि मैं व्यस्त हूँ। विदूषक कहता है किम भणसी, क्या कहते हो। दक्षिणा माशका भविष्यन्तीति, भोजन के अंत में दक्षिणा की मुद्राएं भी मिलेगी। एष वाचा प्रत्याख्यातो हृदये नानुबध्यमानो गम्यते, मैंने वाणी से तुम्हारा वचन से वाणी से तिरस्कार किया है, परंतु हृदय से तुम्हारे बात का अनुमोदन किया है, बात को स्वीकार किया है। अहो अत्याहितम, अरे अनर्थ की बात है। अहमपि नाम परस्य मंत्रणानीति तर्कयामि, अनर्थ की क्या बात है कि मैं अब भी परस्य अन्यों के आमंत्रण को पाने की इच्छा कर रहा हूँ। यो हम तत्र भवतश्चारुदत्तस्य गेहे अहोरात्र
पर्याप्त सिद्धैर सिरधै नाना विधैर हिंगः विरुद्धैरुद्गार सुगंधिभिः यो हम कि मैं तत्र भवतः आदरणीय चारुदत्त के लिए प्रयोग किया है कि श्रीमान चारुदत्त के गेहे घर में अहोरात्र दिन रात पर्याप्त सिद्धई पर्याप्त पके हुए नाना अनेक प्रकार के विधैर हिंग और हींग आदि पदार्थों से विधैर सुवासित सुगंधित और उद्गार सुगंधि भी डकार उत्पन्न सुगंधित डकार उत्पन्न करने वाले ऐसे भ्रुक्षेप मात्र प्रतिष्ठई और नैनों के संकेत मात्र से प्राप्त हो जाने वाले भोजन को खाने वाले तथा रंतरारंतर पानीय और बीच बीच में पिए गए पदार्थों से युक्त रसन प्रकारई और अनेक प्रकार के भोजन चित्रकार इव बहु भलकई अनेक रंग बिरंगे पात्रों में परोसे जाते थे। यहाँ विदूषक जो है सूत्रधार को उसके निमंत्रण को अस्वीकार करते हुए कहता है कि बड़े अनर्थ की बात है कि मैं किसी अन्य के निमंत्रण की चाह रख रहा हूँ, क्योंकि आदरणीय चारुदत्त के घर में तो मैं दिन रात अनेक प्रकार के पके हुए भोजन जिसमें से हींग आदि की सुगंध आती थी और खाने के बाद जब डकार आता है तो वह भी सुगंधित डकार से युक्त होते थे और सदैव भ्रुक्षेप आंखों के नयनों के सिर्फ संकेत मात्र से ही भोजन आदि प्राप्त हो जाता था और मध्य में पिए जाने वाले पदार्थों से युक्त अनेक प्रकार के ऐसे भोजन बहुभल्लकई अनेक सुंदर पात्रों में रंग बिरंगे पात्रों में परोसे जाते थे। कैसे? चित्रकार इव मानो चित्रकार की भांति हो। परिवृत आकंठ मात्र मशीतवा चत्वर वृषभ इव मोदन खाद्यै रोमन थाय मानो दिवसम शिपासी। आकंठ मात्र मशीतवा इतना अधिक भोजन कि कंठ पर्यंत तक वो भोजन रहता था। चत्वर वृषभ मानो चौराहे के बैल के इव माने समान चौराहे के बैल के समान मोदन खाद्यई मोदक आदि भोज्य पदार्थों की रोमन थाय मानो जुगाली करता हुआ दिवसम शिपामी दिन को बिताया करता था। कितना अधिक भोजन होता था कि कंठ सदैव भरा ही रहता था, मानो कोई चौराहे का बैल हो जो सदैव जुगाली करता रहता है। ऐसा हमारे साथ भी था कि दिन रात अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों का सेवन हम करते रहते थे। स एविदानीम अहम तत्र भवतश्चारुदत्तस्य दृढ़तया समम परावतई साधारण वृत्तिमुपजीवन अन्यत्र चरित्वा तस्य वासमेव गच्छामि। यहाँ कह रहे हैं कि और अब दो स्थितियां यहाँ बताई हैं, जब चारुदत्त धन से संपन्न था और जब जीवन में चारुदत्त के धन का अभाव हो गया। कह रहे स एविदानीम महम और अब मैं चारुदत्त की दृढ़ता के कारण परावतई मानो कबूतरों के समान साधारण वृत्ति उपजीवन साधारण रूप से जीवन को व्यतीत करता हुआ अन्य स्थानों पर खा कर तस्य वासमेव गच्छामि उन्हीं के घर में लौट आता हूँ। यहाँ पे चारुदत्त के जीवन की दो परिस्थितियां बताई हैं और विदूषक उन परिस्थितियों को याद करते हुए कहता है, एक समय ऐसा था जब चारुदत्त अनेक प्रकार से धन से युक्त था, तब नाना प्रकार के भोजन सुगंधित स्वादिष्ट भोजनों का सेवन करते थे और उसकी एक तुलना चौराहे के बैल के समान की गई है जो सदैव जुगाली करता था। तो ऐसे हमारे दिन बीता करते थे और अब चारुदत्त की दृढ़ता के कारण मानो कबूतरों के समान साधारण रूप से जीवन व्यतीत करता हुआ जहाँ कहीं भी भोजन मिल जाता है वो खाकर चरित्वा तस्य वासमेव गच्छामि उनके घर में ही लौट जाता हूँ। अब आगे विदूषक कहता है, अन्यश्चाश्चर्यम और आश्चर्य की बात ये है, ममोदरः मवस्था विशेषम जानाति कि मेरा मम प्लस उदर गुण संधि है यहाँ पर, जैसे हितोपदेश प्रोपकार सूर्योदय चंद्रोदय बनाया। ममोदर
मेरा उदर, मेरा पेट जो है अवस्था विशेष को जानता है। कैसी अवस्था विशेष? विपरीत परिस्थितियों को भी जानने लगा है, सुख दुख रूपी स्थितियों को जानने लगा है। अल्पेन आपी तुष्यति, और कम दिए जाने पर, थोड़े से भी तुष्यति माने संतुष्ट हो जाता है। बहुमप्योदन भरम भरिष्यति दिए मान, और बहुत अधिक भोजन दिए जाने पर भी भर लेता है। अल्प यानी थोड़े को भी स्वीकार करके संतुष्ट हो जाता है, और यदि भोजन पेट भर के मिल जाए तो वह भी उसे स्वीकार करके संतुष्ट हो जाता है। ना याचते, किंतु मांगता नहीं है। अदिए माने, अगर उसे कोई नहीं देता है तो वह याचना नहीं करता, मांग नहीं रखता। ना प्रत्यचष्टे, और ना किसी को मना करता है, और अगर कोई उसको भोजन इत्यादि दे तो वह किसी को मना भी नहीं करता। ना खल वह मीदृशेन न संतुष्ट। तो यहाँ कह रहे हैं कि ना खल वह मीदृशेन ना संतुष्ट, कि मैं इस अवस्था से असंतुष्ट नहीं हूँ। यदि यह जीवन में अवस्था आई है कि सुख और दुख रूपी, तो मैं इस अवस्था में भी असंतुष्ट नहीं हूँ, अर्थात संतुष्ट हूँ। तत् षष्ठीकृत देव कार्यस्य तत्र भवतश्चारु दत्तस्य करणाद गृहीतानि सुमनसो अंतरीयवासश्च। कह रहे हैं तो अब मैं षष्ठी तिथि में देव कार्य कर चुके तत्र भवतस् चारुदत्तस्य, आदरणीय चारुदत्त के लिए सुमनसो पुष्पोर धारण करने योग्य वस्त्र अंतरीयवासश्च वस्त्र लाया हूँ। यावदस्य पार्श्व परिवृत्ति भवामी, तो मैं उनके पास जाता हूँ। परिक्रम्य अवलोक्य, देख कर और घूम कर। परिक्रम्य घूमना और अवलोक्य देखना, दोनों में ल्यप प्रत्यय लगा हुआ है। ल्यप प्रत्यय कब लगता है? जब धातु से पूर्व उपसर्ग होता है तो वहां पर ल्यप प्रत्यय होता है। एष तत्र भवान् चारुदत्तः प्रभात चंद्र इव स करुण प्रिय दर्शनो यथा विभवेन गृही देवतान्याश्चरन् इत एव आगच्छति। यह आदरणीय चारुदत्त प्रभात चंद्र इव, कैसे प्रतीत हो रहे? मानो प्रभात कालीन चंद्रमा के समान, दीन होते हुए भी, सकरुण प्रिय दर्शनो, दीन होते हुए भी प्रिय दर्शन से युक्त हैं। विभवेन, अभी भी इस अवस्था में आकर भी, वैभव के अनुसार, गृही देवतान्यचर्यन, और घर के देवताओं की, गृह देवताओं की पूजा करते हुए इतएव आगच्छति, यहाँ आ रहे हैं। यावदेन उपसर्पामि, तो मैं इनके पास जाता हूँ। यहाँ पर विदूषक दोनों परिस्थितियों को बता रहा है। चारुदत्त जब धन से संपन्न था और जब धन का अभाव हुआ, और वह उसका परम मित्र होने के कारण कहता है कि मैं भी इस परिस्थिति को समझने लगा हूँ। अल्प को भी स्वीकार कर लेता हूँ और अधिक को भी स्वीकार कर लेता हूँ। और चारुदत्त जो है इस समय कैसे प्रतीत हो रहे हैं? मानो सुबह का चंद्रमा हो, यानी जिस समय चंद्रमा का सुबह प्रकाश नहीं प्रतीत होता, इस दीनहीन अवस्था में भी पहुंचकर अपने वैभव के अनुसार घर के देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो मैं उनके पास पहुंचता हूँ। आगे की कहानी हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवादः। पुनः मिलामः। आगामी कथा वयम् अग्रे पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः। धन्यवादः।